कुछ पुरानी यादें हमारा हमारा साथ नहीं छोड़ती हैं ना, इसी तरह जो पुरानी दर्दें होती हैं ना वो भी साथ नहीं छोड़ती हैं। और हर सर्दी में वो दर्द जो है ना हमें वो एहसास दिलाती है कि फ़लाँ टाइम पर हमें वो चोट लगी थी और उसकी वजह से जो है ना वो दर्द एक जो उठी थी, और वो हर साल जो है ना फिर वो दर्द का सामना हमें करना पड़ता है। ऐसा होता क्यों है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और अगर पुराना ज़ख़म है, पुरानी चोट है और उसको हील करना है आपने, तो वो किस तरह, कौन सी टेक्निक्स हो सकती हैं, उस पर बात करेंगे। फिज़ियोथेरेपी इसमें कितना एक अहम रोल प्ले करती है उसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर सलमान फ़ेरोज़ ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर सलमान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर सलमान, जैसे मैंने कहा कि पुरानी यादें हमारी जान नहीं ना छोड़ी, इस तरह पुरानी दर्दें भी कहीं ना कहीं हमारी जान नहीं छोड़ी होती है। हर सर्दी में उन्होंने जो है ना अपना आप दिखाना होता है कि जी मैं आ गया हूँ, मैं आ गई हूँ, दर्द जो है ना। तो ये क्यों होती है कि हर सर्दी में कोई पुरानी चोट लगी हुई है, 5 साल 10 साल पुरानी है, तो उसने हर सर्दी में जो है ना अपना आप दिखाना होता है, वो दर्द महसूस होती है हमें, क्या वजह है? बेसिकली जब भी मौसम तब्दील होता है, हाँ, बाहर टेम्परेचर ड्रॉप होता है, ठीक है, तो एक हवा का दबाव मुसलसल हमारे जोड़ों में पड़ रहा होता है। इस दबाव को बैरोमीट्रिक प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल हालात में, नॉर्मल टेम्परेचर में ये वेल अलाइंड पोजीशन में हमारे जोड़ इस टेम्परेचर के साथ, इस प्रेशर के साथ रहते हैं। लेकिन जैसे एकदम ठंड होती है, ये प्रेशर के अंदर तब्दीली होती है, तो होता ये है कि जोड़ के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, बाहर प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग हो जाती है। और ये खास तौर पे उन जॉइंट्स में ज़्यादा होती है जहां आपको ऑलरेडी इंजरी थी और वो इंजरी हील नहीं हो सकी। अच्छा, एक तो टेम्परेचर ड्रॉप होने की वजह से, दूसरे नंबर पे मूवमेंट हम कम कर देते हैं। जैसे मौसम ठंडा होता है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है और हमारे जिस्म में भी ब्लड फ्लो सारा कोर के रीजन में रहता है, लेकिन हाथों पाँव में, एक्सट्रीमिटीज़ में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें स्टिफनेस होती है और पेन होती है। और तीसरी वजह ये होती है कि हम वाटर इनटेक कम करते हैं सर्दियों में। पानी हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है और सर्दियों में चूंकि हमें प्यास नहीं लगती, हम लिक्विड इनटेक कम करते हैं। हमारे मसल्स को नरम रहने के लिए, आपके जॉइंट्स को नरम रहने के लिए, लुब्रिकेट रहने के लिए पानी की ज़रूरत है। तो जब हम पानी कम पीते हैं तो उसकी वजह से स्टिफनेस बढ़ती है, ठीक है, जिससे हमें दर्दें वगैरह, एक तो ताज़ी दर्दें भी निकलती हैं सर्दियों में, बुजुर्ग लोगों को मुसलसल अकड़ाव वगैरह दर्दें रहती हैं, और जिन लोगों को पुरानी दर्दें हों वो भी दोबारा से ट्रिगर हो जाती हैं। इसका मतलब है कि वो दर्दें जो हुई हुई हैं वो हील नहीं हुई हुई थी, जिसकी वजह से वो दोबारा से होना शुरू हो गई। ऐसी है, वो प्रॉपर हील नहीं होती, हल्की फुल्की रह जाती हैं। गलती ये होती है कि हमें जब भी कहीं चोट लगती है, हम उसके लिए हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं, उसे टकोर वगैरह देते हैं, वो ठीक हो जाती है। वो वैसे आपके दर्द के सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं, लेकिन अंदर से वो जो इन्फ्लेमेशन है, अंदर से जो आपका टीयर हुआ या जो भी इंजरी है, वो प्रॉपर हील नहीं हुई होती। फिर जब जब मौसम बदलता है तो वो फिर आपको पेन निकलती है। तो इसका हल ये होता है कि जब भी आपको खुदा ना खास्ता इंजरी हो, तो सबसे पहले तो उस इंजरी को प्रॉपर तौर पे 100% बैलेंस रखने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लाजमी करें। ठीक है, यानी कि दर्दें खत्म हो गई हैं, सही है, फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें किसी भी किस्म की, जिम में या इस तरह कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, ताकि वो मसल, वो जॉइंट इस्तेमाल होता रहे, मजबूत रहे। ओके, फिर बदलते मौसम में दर्दें नहीं फिर निकलेंगी। बदलते मौसम में, खासतौर पर सर्दी में फिर दर्दें नहीं निकलेंगी। तो ऐसे में जो फिजियोथेरेपी है वो कितना एक अहम वाइटल रोल प्ले कर रही होती है इन तमाम तर चीज़ों में, या खासतौर पर दर्दों को अगर कम करना है हमने तो? इसमें यह है कि जितनी भी फिजिकल पेन्स हैं, जो आजकल कमर दर्द, गर्दन दर्द, शोल्डर पेन, ये जितनी भी फिजिकल पेन है, मौसम की वजह से आई हैं या किसी स्पेसिफिक इंजरी की वजह से हुई हैं, इसको ठीक करने के दो ही हल होते हैं। एक होता है मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसमें मेडिसिन वगैरह चलती हैं, ठीक है, उसके अल्टीमेटली वक्ती तौर पर रिलीफ के साथ साइड इफेक्ट है। फिजिकल थेरेपी का इसमें ये रोल होता है कि आपकी जो स्पेसिफिक जो मसल कमज़ोर है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद उसको मजबूत करते हैं। अगर किसी को दर्द एक दफ़ा निकल आई है ना, तो फिर फिजियोथेरेपी उसके लिए ज़रूरी है और फिजियोथेरेपी करे बेहतरी रहे। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि हम दर्द निकलने ही क्यों दें, हम प्रिकॉशनरी मेजर्स कुछ पहले ऐसे ले सकते हैं जो कि हमें दर्दों से बचा सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मौसम चेंज हो, आपने लेयर्स में कपड़े पहनने, हम क्या करते हैं, वार्मर्स पहन लेते हैं, टाइट कपड़े पहन लेते हैं। कई लोग होते हैं कि बुजुर्ग होते हैं, उन्हें ठंड लगती नहीं है, तो वो जब तक बाहर नहीं जाते वो अपने आप को गर्म नहीं रखते, घर में आम शलवार पहन के फिर रहे हैं, आम कपड़े पहन के फिर रहे हैं। तो कोशिश करें जैसे मौसम तब्दील हुआ है,
ठंड लगे ना लगे गर्म कपड़े आपके फर्ज हो गए। दूसरे नंबर पे कई लोगों को आदत होती है ताजे पानी से नहाने से। मोटर का पानी चला लिया, डायरेक्ट ताजे पानी से नहाते हैं। ताजा पानी सर्दियों में गर्मियों में नहाए कोई मसला नहीं, लेकिन सर्दियों में आपने स्पेसिफिक गर्म पानी से नहाना। गर्म पानी हमारे लिए वैसे टकोर करता है। तीसरा काम आप ये करें कि हमने बॉडी को इंटरनली वार्म अप रखना है, अंदर से गर्म रखना है। ये मौसम की हमारी रवायात में जितनी भी चीजें हैं ना, गर्म जिसको हम कहते हैं गर्म तासीर वाली चीजें, मछली, पंजीरी, ड्राई फ्रूट, यखनी, देसी घी, अलसी की पिनिया, जो कल्चरल जितनी भी चीजें हैं, ये सारी हमें अंदर से वार्म रखती हैं। जो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हमें पेन कॉज करती है, वो न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट नहीं होने देती। इसके बाद धूप लाजमी सेकें, और आपको जिस भी जोड़ में दर्द वगैरह होती है उसके लिए सिकाई लाजमी करें। अच्छा, सिकाई करें, टकोर लाजमी करें। और जो मेरे बुजुर्ग पेशेंट हैं जिनकी उम्र 50+ है, उन्हें मैं एडवाइस करता हूँ कि एक आम वार्म बैग मिल जाता है, गर्म पानी की बोतल टकोर के लिए। पुराने जमानों में रबड़ की जो होती है, रबड़ की सिलिकॉन की, रबड़ की, सिलिकॉन की। हर किसी को चाहिए कि अपने पेरेंट्स को एक वो बोतल लेके दे, ठीक है, रात को उसमें गर्म पानी डाल के उनके बिस्तर में रखे, रोजाना रात। वैसे हीटिंग पैड भी मिल जाते हैं, लेकिन मुझे हीटिंग पैड इतने पसंद नहीं है क्योंकि वो टेम्परेचर बार बार उसका ट्रिप होता रहता है। ये बोतल एक सस्टेन रहती है, कंसिस्टेंट इसकी हीट रहती है। तो वार्म बैग आपके अगर वालिदैन के बिस्तर में होगा, एक तो बिस्तर गर्म रहेगा, उनकी नींद बेहतर रहेगी, और दूसरा उनको बाकायदा तौर पे जिस जॉइंट में पेन होती है उधर वो टकोर वगैरह करते रहेंगे, बेहतर रहेंगे। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, ये वाली जो एक्सरसाइजेज हैं ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए हैं जो सर्दी के मौसम में बाहर नहीं जा सकते क्योंकि स्मोक का बड़ा मसला चल रहा है। तो घर में रह के ये वाली एक्सरसाइजेज करेंगे तो आपकी ओवरऑल हेल्थ बेहतर रहेगी, और सर्दी की वजह से जो जोड़ों में दर्दें होती हैं वो जोड़ों में दर्दें नहीं होंगी। ठीक है। सबसे पहले आपने ये करना है, बिल्कुल वार्म अप होकर कमरे के अंदर ही थोड़ी सी जगह पे आपने थोड़ा सा वॉक कर लेना ताकि जिस्म थोड़ा सा रवां हो, वार्म अप। अब आपने अपनी पोजीशन में खड़े होके ऐसे घुटना उठाना है और हाथ ऐसे टच करने हैं, ये ओके, ये इस तरह। हर वर्जिश को 1-1 मिनट के लिए करना है, और इसके अंदर ये है कि आपने इसको स्पेसिफाई गिनती के साथ नहीं करना। अगर आप फिट है, एक्टिव है, आपकी गिनती ज्यादा हो सकती है। अगर आपको कोई मसला है, कोई दर्द है, तो आप एहतियात से करें, लेकिन जब पाँव नीचे आए तो धड़ाम से ना आए, झटका ना लगे, बिल्कुल आराम से आपने करना है, कमर सीधी हो। इसी पोजीशन पे आपने बाजू ऐसे ऊपर लेके जाने हैं, नीचे, ये बिल्कुल आराम है, कोई जोर नहीं लग रहा, लेकिन इससे आपका ओवरऑल बाजू में भी ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, आपकी टांगों में भी ब्लड फ्लो बढ़ रहा है। ठीक है। इसी पोजीशन से ऊपर से बाजू आप नीचे लेके आएंगे, मार्च करेंगे। ओके। ये शोल्डर ब्लेड के मसल मजबूत हो रहे हैं, और जब अभी देखने में ये आसान लग रहा है कि जब आप टाइम 1 मिनट इसका पूरा करेंगे, बाकायदा तौर पे आपको सांस चढ़ना शुरू हो जाएगा। ओके। इसके बाद बाजू ऐसे सामने रखेंगे, पहले हम टांग उठा रहे थे, अब टांग ऐसे पीछे को लेके आनी है, यानी कि आपने अपने हील को हिप के साथ टच करना, और बाजू साथ ऐसे रखना है। ये बहुत आसान एक्सरसाइज है। आपको कहीं भी दर्द है जिस्म में, आप ये आसानी से कर सकते हैं, बस करना उस इंटेंसिटी से है कि करते वक्त आपको पेन ना हो। बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है। अच्छा, इसके बाद लास्ट काम ये है कि आपने बाजू ऐसे ऊपर उठाने हैं, चेहरा ऊपर उठाना है। ये आपके ओवरऑल पोस्चर को बेहतर करेगा, आपके कमर में जो कुब है, कुब को बेहतर करेगा, और ब्लड फ्लो सारे जिस्म में बेहतर हो जाएगा। इस तरह उठाना है, और आपने हाथों को भी ऐसे खोलना बंद करना है, और पंजों के बल भी ऐसे आना है। ठीक है। जिन लोगों की शुगर कंट्रोल नहीं रहती, बद परहेजी वगैरह की वजह से या दवाई की वजह से, तो वो दवाई नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये वाली वर्जिशें लाजमी करें, साथ गहरे गहरे सांस लाजमी लेते रहें। इससे ये होगा कि सारा जिस्म में ब्लड फ्लो बेहतर होता है। ये पंप की तरह काम कर रहे होते हैं आपके मसल इस टाइम, और उसकी वजह से ब्लड सारे जिस्म के अंदर बेहतरी की तरफ आता है, और जहां जहां ब्लड ऑक्सीजन जाएगा आपकी बॉडी खुद को रिकवर कर लेती है। कुल मिला के 5 मिनट लगेंगे, दिन में 1 बार आपने एक्टिविटी कर लेनी है, कोई जोर नहीं लग रहा, बेहतरीन कार्डियो वर्कआउट है ये, घर में रह के कर सकते हैं, और ओवरऑल 5 मिनट के अंदर अंदर बगैर रुके बैक टू बैक आप एक्सरसाइज करेंगे।